नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, इंडो पैसिफिक यूनिटी इन स्पॉटलाइट एट आर्मी चीफ्स मीट एज चाइना बूस्ट इन्फ्लुएंस। इधर आपका 2 चीज़ है, 2 स्ट्रैटेजी है, ओके। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात क्या है, जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में एक यूनिटी चल रहा है कि क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो दादागिरी है, वो आप सब लोग को पता है इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा है। इंडो पैसिफिक में चाइना का दादागिरी बहुत बढ़ते जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो छोटे-छोटे कंट्री है लाइक फिलीपींस, वियतनाम, ओके, उसके बाद मलेशिया, जो भी छोटे-छोटे कंट्री है, इन लोग एक बड़े-बड़े ग्रुप के साथ जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, उसके बाद आपका यूके हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, इन लोग के साथ एक यूनिटी बना रहे हैं ताकि चाइना का जो दादागिरी है, जो इल्लीगल अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी क्लेम करता है इंडो पैसिफिक रीजन पे, उसके अगेंस्ट पे सब कंट्री चाइना को अच्छा सबक सिखा पाए। तो ये यूनिटी के लिए जितना भी आर्मी चीफ है कंट्री का, सबका मीटिंग चल रहा है। कौन-कौन सा कितना कंट्री है, कौन-कौन सा मेजर कंट्री है, सब आपको मैं बताऊँगा। इसमें 2 पहलू है, एक है चाइना है और एक है इधर कनाडा भी है, ठीक है? आपको अभी बताऊँगा। जैसे देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो चीफ होता है जनरल अनिल चौहान, ओके? उसके बाद इंडियन एयर फोर्स का चीफ है चीफ मार्शल वी आर चौधरी, इंडियन नेवी का जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार और बाकी 20 आर्मी चीफ्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन में आर प्रेजेंट। इंडो पैसिफिक जो रीजन था, उसमें से इंडिया का जो एयर चीफ, नेवी चीफ, उसके बाद आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद आर्मी चीफ, इन सबके साथ बाकी कंट्री का भी, बाकी 20 कंट्री का आर्मी चीफ इधर प्रेजेंट था, ठीक है? अब देखिए मेजर कंट्री कौन-कौन सा था? 20 कंट्री का जो आर्मी चीफ प्रेजेंट था, ओके, तो उसमें से मतलब ये 20 बहुत फ्रेंडली आर्मीज़ है। मतलब ये जो मतलब ऐसा नहीं कि दोनों दुश्मन कंट्री आपस पे आके बैठक करे, ऐसा नहीं किया। हर एक कंट्री आपस में बहुत एक फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, ओके? उसके बाद इसमें मेजर कंट्री देखिए यूएसए है, फ्रांस है, ओके, यूके है, इंडिया है, जापान है, ये सब मेजर कंट्रीज़ है इधर जो बड़े-बड़े। आपको भी बता दो इंडो पैसिफिक रीजन मतलब क्या होता है देखिए। आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, ये पूरा जो सर्किल है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। मेन कंट्री देखिए इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, उधर से अमेरिका, यूएसए, फ्रांस भी इंडो पैसिफिक पे। तो ये एरिया को पूरा इंडो पैसिफिक बोलते हैं। पर ये इंडो पैसिफिक पे जब मीटिंग होते हैं ना, पता है मेनली ये एरिया पे फोकस किया जाता है क्योंकि ये एरिया पे चाइना बोलते हैं ये एरिया पूरा मेरा है। अब बोलिए ये आपका मान लीजिए मलेशिया है। अब जैसे मैं आपको 1 मिनट कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ, जैसे देखिए आपका ये मलेशिया है। अब ये जो वाटर बॉडीज़ है जिधर मैंने मार्क किया और चाइना का लैंड बॉर्डर इधर है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ है इसमें किसका क्लेम ज़्यादा होना चाहिए? मलेशिया या चाइना का? ऑब्वियस आप सब बोलेंगे मलेशिया के नज़दीक है मलेशिया क्योंकि उसमें मलेशिया के ऊपर चाइना बोलता है कि नहीं, उसमें तो मेरा ही क्लेम है, वो मेरा वाटर बॉडी। तो ये दादागिरी और चाइना ये सब जितना भी छोटे-छोटे कंट्री है ना, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सबके नेवी को बुली करती है। इन लोग का नेवी मतलब इन लोग का मछुआरा जब भी मछली पकड़ने आता था, चाइना का नेवी आके उन लोग को भगा देता था, भगा के अपना मतलब अपना जो मछली पकड़ने वाला जो चाइना का लोकल मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर है, तो उन लोग को मछली पकड़ने देता था, ठीक है? कभी-कभी अगर बाकी कंट्री का मछली जो वेसल्स है, उन लोग अगर नहीं जाते थे, उन लोग कभी लेज़र से हमला करते थे, कभी हाई फोर्स वाटर गन से कभी हमला करते थे, ठीक है? तो ये सब के दादागिरी के खिलाफ सबने आवाज़ उठाई। अब चाइना को देखिए, चाइना ये आज के डेट में चाइना का ज़्यादा कोई साथी नहीं है, चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, चाइना का इंटरनल मैटर भी बहुत है। शी जिनपिंग का जो पॉलिसी है, जो नीति है, नेशनल मतलब देश के अंदर, देश के बाहर, हर एक पार्टी उसका पार्टी मेंबर क्वेश्चन कर रहा है। जो भी बड़े-बड़े मेंबर या न्यूज़ एंकर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोग को गायब भी कर रहे हैं। पर ये तानाशाही कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन ये नहीं चलने वाला, ठीक है? उसके बाद देखिए, अब ये जो इंडो पैसिफिक का मीटिंग है, इसमें सबसे बड़ी कैच था क्या पता है? ये हो रहा है इंडिया पे और एक सीनियर कैनेडियन आर्मी ऑफिशियल्स ये इंडिया जो होस्ट कर रहे हैं, जो डिफेंस मीटिंग जो होस्ट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक, ठीक है? इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको समझ में आ रहा है? सीनियर कैनेडियन आर्मी ऑफिशियल्स इंडिया का होस्टेड ये डिफेंस मीटिंग है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब कैनेडियन डिप्यूटी आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट करेंटली 13 नंबर जो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करे। अब आप बताइए कनाडा पहली बात इसको अटेंड क्यों करे कि कनाडा का भी खुद के इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में। और आपको एक बात बताओ, ये इंडो पैसिफिक में आप मानो या ना मानो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया। इंडिया एक बार इंडो पैसिफिक ग्रुप छोड़ देगा ना, पूरा इंडो पैसिफिक टूट के बिखर जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है? अब उसके पीछे का रीजन क्योंकि पता है कि वो जो इंडो पैसिफिक जो रीजन था वो रीजन पे सबसे बड़ा प्लेयर था आपका इंडिया। अब वो जो यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो बहुत दूर है। उन लोग इंडियन ओशन के साथ उन लोग का कोई लेना देना है नहीं। अब ये आर्मी चीफ अब कुछ भी बोलिए, ये जो टेंशन चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच, तो ऑब्वियसली आर्मी चीफ को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत जाहिर सी बात है, सब पूछेगा, ठीक है मीडिया। तो आर्मी चीफ ने क्या बोला है कि हम लोग आर्मी है, इंडियन आर्मी के साथ कनाडियन आर्मी का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। गवर्नमेंट पे बहुत कुछ बोला है, मुझे अवर है, पर गवर्नमेंट का इशू आप आर्मी पे मत लेके आइए। तो इसका जो वॉइस है
ठीक है, बहुत ही इसमें सॉफ्टनेस दिखा गया। अभी देखिए, अभी सुबह कनाडा का एक मिनिस्टर भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकनली बात किया है इंडिया के अगेंस्ट। अब देखिए, इंडिया के अगेंस्ट इन लोग अभी ज़हर नहीं बोल रहा है, क्योंकि ट्रूडो को पता चल गया कि मैंने जो किया बहुत गलती किया। ट्रूडो को शायद पता भी नहीं होगा कि ये बात इतना लंबा खिंच जाएगा, ठीक है? तो जो भी है, ये बात इतना लंबा खिंच गया। अभी उन्होंने एक बात क्या है पता है? देयर इज़ अ वेरी नैरो लाइन बिटवीन बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग स्टूपिड। तो ट्रूडो इधर ना बीइंग स्टूपिड वाला मतलब रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? तो अभी ट्रूडो डायरेक्टली आके माफ़ी तो नहीं माँग सकते थे। उसका जो मिनिस्टर है वो बहुत सॉफ्ट बयान दे रहे हैं। आर्मी चीफ मीटिंग अटेंड करने आ गया इंडो पैसिफिक। हो सकता है तो बॉयकॉट कर सकता था, इसमें क्या हो जाता? पर बॉयकॉट नहीं किया, आ गया। आके इंडिया के खिलाफ कुछ उल्टा-सीधा बोला नहीं, ठीक है? अब उसके बाद देखिए आर्मी चीफ ने क्या बोला कि टेंशन के बावजूद भी, इंडिया और कनाडा जो भी टेंशन के बावजूद भी, जो 13 नंबर जो ते तेरे मतलब 13 नंबर जो 13th आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली में, ये इसमें कनाडा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पहले भी चाहता था और कर भी रहा है, ठीक है? तो इससे क्या दिखाता है कि हम लोग जो इंडिया इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है, जिसमें इंडिया एक बहुत मेजर प्लेयर है, उसमें हम लोग डेडिकेटेड है। डेडिकेशन है, इंडिया के साथ कनाडा का रिलेशन कुछ भी हो जाए, पर इसमें हम लोग डेडिकेटेड है, ठीक है? मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है। आप एक बात बताइए, अगर कनाडा का पीएम है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मोदी है, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ उल्टा-सीधा बोलेगा, तो इंडियन आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान पे जाएगा, तो मोदी ये नहीं बोल सकते इंडियन आर्मी को कि तू पाकिस्तान पे मत जाना। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी चीफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल ही आता है। अब इंडियन गवर्नमेंट जैसा सिखा के देगा, ऐसा ही जाके इंडियन आर्मी चीफ बोलेगा उधर, ठीक है? तो आफ्टर ऑल यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। पर इधर ऐसा उल्टा ट्रूडो की तरह उल्टा-सीधा कुछ बोला नहीं कैनेडियन आर्मी चीफ। अब कैनेडियन आर्मी चीफ अपना डिलाइट एक्सप्रेस किया और बोला है कि कनाडा और भी आगे देख रहा है कि इंडो पैसिफिक जो मेजर पार्टनर है, उन लोग के बीच जितना भी ट्रेनिंग होगा, मिलिट्री टू मिलिट्री जितना भी एक्सरसाइज होगा, उसमें कनाडा पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत इच्छुक है। अब अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इंडो पैसिफिक का रीजन ही बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर चाइना को अगर कोई थप्पड़ मारता है, सबसे ज्यादा खुश होगा अमेरिका, क्योंकि चाइना शायद इंडिया के साथ बाउंड्री इशू करता है। अमेरिका के साथ बाउंड्री इशू नहीं है, पर अमेरिका का जो हेजीमनी है, दादागिरी है, अमेरिका का जो वर्ल्ड पावर है, सुप्रीमेसी है, उसको चाइना चैलेंज करता है। तो इसीलिए ये इंडो पैसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया हो सकता है। पर इंडो पैसिफिक पर स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा अमेरिका को, मतलब इंडो पैसिफिक में कुछ इधर से उधर होगा तो सबसे ज्यादा चुभेगा अमेरिका को, ठीक है? आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं कमेंट पे, और चाहे कैनेडियन आर्मी चीफ का पार्टिसिपेशन के बारे में भी अगर आपको कुछ राय बता सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।